साडे केंद्रीय मंत्री नीमूबेन जयंती भाई बवानिया जी साडे विच पहुंचे ने। इत्थे पहुंचण ते मैं पूरे पिंड वालों पूरे इलाके वालों उन्हां दा दिल दी गहराइयां तो शुक्रिया अदा करदा, जी आया कहना। उन्हां दे नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग जो कि एक बहुत ही जुझारू प्रधान जिहड़े कि सानू लुधियाना देहाती दे मिले ने, गगनदीप जी सनी कैंथ, वो भी जिहड़े कि हर वेले हड़ पीड़तां दी मदद दे विच लगे हुए ने। जदों तो भी यह हड़ता यह चलिया उदों तो ही उपराले कर रहे ने। ते साडे बहुत ही सत्कारयोग पंजाब दे स्पोक्समैन प्रितपाल सिंह जी बलीएवाल, वो भी एक साडे बहुत ही जुझारू साथी ने, जिन्होंने उन्होंने भी तकरीबन मैं कहांगा सारे नूं पता ही है कि पूरा जिन्ने दिन यह बन रिंग बनदा जां होर जिहड़ा चलिया वो भी इत्थे उन्होंने सेवा की। साडी वड्डी भैन नीमू बहन जी केंद्रीय मंत्री जी स्पैशल उचेचे तौर पर पहुंचे ने। सब तो पहला मैडम साडे हल्के दे विच आउण दे लई तुहाडा जीओ आयां नूं, पंजाब दे विच तुहाडा स्वागत है। उन्हां दे नाल साडे जिले दे प्रधान गगनदीप सिंह सनी कैंथ जी, साडे एडीसी साहब कमलप्रीत सिंह जी, बाकी अफसर साहिब ते साडे जिन्ने भी दर्जा बदर्जा साडे भाजपा के कार्यकर्ता साथीगण, सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं थोड़ा जहा मैम दे करके हिंदी में संबोधन करूंगा कि जो मैम को हमारी समस्याओं का पता लग जाए। थोड़ा सा मैम पंजाबी टच भी रहेगा बीच में, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की। तो मैम ये ससुराली गांव में आप पधारे हैं, हमारे गुरमुख सिंह जी यहाँ से साबका सरपंच है, मोहन सिंह जी भी है, कपूर सिंह जी, माफ़ी कपूर सिंह जी साबका सरपंच, गुरमुख सिंह साढ़े साथी सामने बैठे ने। तो यहाँ पे मैम जब कटाव जारी, एडीसी साहब बैठे हैं सामने, हमने सरकार को 24 जून को मैंने खुद भाजपा की तरफ से पत्र लिखा कि यहाँ पर माइनिंग जो इन्होंने बताया आपको कि एक लीगल साइट है, लीगल साइट होने के कारण काफ़ी टिप्पर गुजरे वो वन के ऊपर से चलते, तो हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप इन वनों की मरम्मत करवा दीजिए। ऑन रिकॉर्ड रिटर्न में है, और जो चार्जशीट बीजेपी पंजाब ने जारी की है उसमें इस चीज़ का मेंशन किया गया है, बाकायदा उस पत्र का जिक्र किया गया है कि उन वनों की रिपेयर होनी बहुत ज़रूरी है। कि चलो लीगली प्रोसेस है, डीसिल्टिंग है, बट जब बड़े टिप्पर चलेंगे तो वो दूसरी वन के ऊपर वो कमज़ोर करते हैं। तो हमने बार बार क्या किया कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो सानेवाल की है, ये कासाबाद गाँव है आगे, वहाँ से लेके कोंगाना तक का ये वन है, नियर अबाउट 25-30 किलोमीटर का एरिया। जो मेरा गाँव है बलीएवाल, वो भी बंद के ऊपर ही आता है। तो हमें पता है कि बंद वालों की सबसे पहली चिंता होती है कि पानी ना आ जाएगा। अगर पानी आ गया तो हमारे खेत तो जाएंगे, घरों में भी पानी घुस जाएगा। तो हमने रिक्वेस्ट की, तो जो कटाव जारी हुआ यहाँ पे बैठे जो पहला गांव है कासाबाद, वहाँ से शुरू हुआ। जैसे आप देख कर आए कि जमीनें धसी है, वो जमीनें 7 दरियाई ले गया। अब वहाँ पे कब पानी उतरेगा, कब वो 20 फुट नीचे जाएगी जमीन, वहाँ पर जाके कब खेती हो पाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या, पंजाब की सारी समस्या से हटके समस्या, कैसे भरपाई कर पाएंगे। सरकार के जो पंजाब सरकार ने नॉर्म्स जारी किए वो 18,000 रुपये है मात्र। 18,000 रुपये में एक टिप्पर नहीं आएगा मिट्टी का। अगर मिट्टी नहीं पड़ेगी, उसकी जमीन ही नहीं बनेगी, वो खेती कैसे कर पाएगा। 450 एकड़ जमीन चलेगी, और जहाँ पे हम बैठे यहाँ पे 60 लाख रुपए एकड़ का जमीन का रेट है। वो एक समझिए आप, फसल तो गई, उसकी 60 लाख की जमीन चली गई। ये लोगों का यहाँ पे दर्द है, ये लोगों के हमारे लिए चिंता का विषय है कि वो करोड़ों रुपए की संपत्ति चली गई, उसको कैसे वापस लाए। ये जो रोड से आप आए हैं, आपने हालात देखे उस रोड पे, जब वो बड़ा टिप्पर चलता तो ऐसे 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 जाता था, तो लोगों के एक्सीडेंट हुए। इन 20 गाँव में आप पता करेंगे तो नियर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ एक्सीडेंट हुए हैं। तो उन लोगों ने धरना लगाया, यहाँ के 20 स्कूलों ने लिख कर दिया कि यहाँ पे माइनिंग बंद होनी चाहिए। 20 स्कूलों ने लिख के दिया, पंचायतों ने लिख के दिया, इस चीज का वर्णन किया और वो स्टैंप साइन करके दिए, फिर भी माइनिंग चलती रही। उसके बाद यहाँ पे मार कुटाई हुई, इसी धरती पे हुई,
उसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। वो कौन, उनसे सवाल करना जरूरी है मैम। वो लोग जो 1 महीना धरना लगाकर बैठे रहे, 18 अप्रैल को गवर्नर ऑफ पंजाब के इंटरवेंशन के बाद हम लोग इन 20 गांव के लोगों को लेके गए, सरपंचों को लेके गए। ससराली कलोनी ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਭਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਮੂ ਬੇਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਢੋਲਵਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਚਿਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੰਜੇਟਾ ਜੀ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਮਠ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਨਕ ਮੰਗਲੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ BL ਵਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾੜ ਆਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਡ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਥੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਏਡੇ ਟਿੱਬੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। सो मैं बेनती करूँ बेनती हूँ कि तुम आपका अपनी बात एक बार रख के इनको ज़रूर अपनी बात समझा दीजिए, क्या हमारी सरकार जो क्या करना चाह रही है आपके लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ससराली कॉलोनी में आज मैं आप सभी को मिलने के लिए आई हूँ। यहाँ हमारे कपूर सिंह जी के घर पे हम सब यहाँ चाय पीने के लिए, सबको मिलने के लिए हम आए हैं। हमारे जिला प्रधान श्री गगनदीप सिंह जी, पंजाब
स्पोक्स पर्सन प्रताप पाल सिंह जी, मंडल अध्यक्ष बलकार सिंह जी, मंडल इंचार्ज मेवा सिंह जी, गुरुमुख सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे सरपंच, हमारे भाई श्री कल हमने भोजन वहाँ किया था, क्या उसका नाम, विक्की जी, हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष सानिया जी और हमारे सरपंच भी थे, ससुराल वहाँ सरपंच थे और सभी हमारे आदरणीय भाइयों और बहनों, मेरा लुधियाना में 2 दिन का दौरा था, आज मेरा दूसरा दिन है। कल भी अध्यक्ष और विक्की जी ने मुझे 5 गांव जहां बाढ़ प्रभावित लोगों, किसानों सबको मैं मिली थी। कल का मेरा दौरा जो रहा वहाँ बाढ़ प्रभावित परिवारों, किसानों और स्थानीय लोगों से मैं मिली तो उसका बहुत सारी मुश्किलियाँ, उसका प्रश्न वो मुझे मेरे पास आई तो मैं अध्यक्ष जी को ने बताया कि कल हम कलेक्टर और उसके अधिकारी के साथ जो कल का जो प्रश्न है वो इसके साथ हम शेयर करेंगे, उसमें सॉल्यूशन लाने की हम कोशिश करेंगे। तो आज सुबह 10 बजे एडीसी और दूसरे अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी थे, मैं खाद्य विभाग संभालती हूँ, मैं खाद्य फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर अफेयर का मंत्री हूँ, तो खाद्य विभाग मेरे अंडर में आता है। तो एफसीआई गोडाउन में अभी स्टॉक भी पर्याप्त है और राशन भी पर्याप्त सबको मिल रहे हैं। 3 मास का एडवांस राशन दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं पंजाब का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित स्थल का उसे जायजा लिया है और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 1600 करोड़ रुपए की सहायता की है और केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की है। केंद्रीय सर्वे का काम पंजाब में पूर्ण हुआ है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी साहेब ने पंजाब के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की है और पंजाब के करीब 11 लाख किसानों के खाते में केंद्र सरकार का धनराशि भेजी गई है और जिससे किसानों को त्वरित राहत मिल सके। पंजाब की ये पवित्र भूमि सदैव साहस और शौर्य की प्रतीक रही है। आपदा के समय स्वयं सेवक संगठन ने भी काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब की ये धरती फिर एक बार हरियाली से खिल उठेगी और बाढ़ प्रभावित लोगों भी धीरे धीरे सब सामान्य जनजीवन में वापस आएंगे। हम आप सभी के साथ खड़े हैं इस संकट की घड़ी में। हर किसान परिवार के साथ, हर लोगों के साथ ये मोदी सरकार और हम सब आपके इस संकट की घड़ी में हम खड़े हैं। मैं और हमारे अध्यक्ष जी अलग अलग गांव में जा रहे थे तो मैंने रास्ता भी देखा कि रास्ता का काम अभी बाकी है, खेत भी चली गई है, फसल भी चली गई है, तो उसका
नुकसान भरपाई करने के लिए जल्द ही जल्द सर्वे हो जाए, वित्तीय सहायता, पुनर्वास, पुनः निर्माण में जल्दी ही जल्दी आपको सहाय मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। और आज यहाँ ससुराली में मैं आई हूँ तो सबसे पहले मैंने एडी से रास्ता का काम पूछा कि अभी ये रास्ता कब बनेगा। तो ये बांध का काम मजबूताई से होना चाहिए, पूरा रास्ता सतलुज रास्ता बदल दिया है, तो इसीलिए रास्ता बदल दिया है सतलुज नदी का, तो बहुत सारा नुकसान हमारा खेत में, हमारी फसल में हुआ है। तो रास्ता बदलने का काम भी अभी चल रहा है। आप सभी मेरे साथ थे और हम हमेशा साथ रहेंगे। मोदी सरकार का नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का मंत्र के साथ आज भारत नई ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। किसान हो, युवा हो, महिला हो, तो हम सब ये इस संकट की घड़ी में हम साथ हैं। और आपका जो भी मुझे सुझाव मिला है, जो भी प्रश्न है, वो जल्दी ही जल्दी उसको हम उसके प्रयास करेंगे कि वो जल्दी ही जल्दी आपको सहाय मिले। आप सभी को शुभेच्छा। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ये राज्य के पास लगभग 12,500 करोड़ रुपए की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। इसका उपयोग भी प्रभावित लोगों से राहत पहुंचाने और तत्काल पुनर्वास के लिए किया जा सकता है। 1600 करोड़ रुपए बाद चों भेजे हले, उस तो बाद होर बहुत पैसा आना है। बट मसला ये है भी जी साडी सरकार है इतने झाड़ू की, ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਠਾਠਾ ਕਰਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ 1600 ਕਰੋੜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚਵੰਨੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।